हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राइट आंसर है इसका स्वामी विवेकानंद। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राइट आंसर है इसका यमुना नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इजी क्वेश्चन। राइट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर इसका गोवा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुद्ध गया किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका बुद्ध धर्म से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो राइट आंसर इसका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में यह पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है इसका विशाखा दत्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को, यह किस किस के बीच लड़ा गया था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। बात करेंगे विश्व बैंक। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो राइट आंसर इसका केरल का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो राइट आंसर इसका पुर्तगाल का, जो 1458 में भारत में आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो राइट आंसर इसका रूस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है इसका कुणाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका रैफलेशिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बायोगैस का प्रमुख अव्यय है? तो राइट आंसर मीथेन। फॉर्मूले की बात करेंगे CH4 के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है इसका नाभिकीय संलयन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? राइट आंसर है इसका फिलीपींस देश के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? राइट आंसर है इसका तांबे का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राइट आंसर इसका झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो राइट आंसर इसका बैसाखी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? राइट आंसर इसका सुभाष चंद्र बोस को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर इसका पत्रकारिता के क्षेत्र में
दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राइट आंसर इसका सुकुमार सेन। 1950 में भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? राइट आंसर इसका अकबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? राइट आंसर इसका ग्रीनलैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर इसका K2, जिसे बोलते हैं गोडविन अस्टीन। लंबाई की बात करेंगे इसकी 8611 मीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? राइट आंसर इसका 79। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? राइट आंसर इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करेंगे भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। राइट आंसर इसका स्टार्च है शर्करा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश से। 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर इसका रोंटगन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? राइट आंसर इसका तांबा का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई दे पड़ता है? राइट आंसर इसका काला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर इसका गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राइट आंसर इसका राजघाट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हिरोशिमा पर जो जापान में एक शहर है, पहला परमाणु बम कब गिराया गया? राइट आंसर इसका 6 अगस्त 1945 को। बात करेंगे दूसरे की, जो दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? राइट आंसर इसका वास्को डी गामा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर इसका बिहार में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नदी द्वीप मांजुली नदियों में से किस में स्थित है? राइट आंसर इसका ब्रह्मपुत्र असम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर इसका बुद्ध गया में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर इसका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इसका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। बात करेंगे कब हुई थी, तो ये हुई थी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? राइट आंसर इसका 1857। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? राइट आंसर इसका भारत और पाकिस्तान के 26 जुलाई 1999। ये डेट आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? राइट आंसर इसका बंगाल विभाजन के विरोध में 1907 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? राइट आंसर इसका मदर टेरेसा को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? राइट आंसर इसका 79। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? राइट आंसर इसका ऋग्वेद। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराने की बात करेंगे, जो सबसे नए की बात करेंगे वो अथर्ववेद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? राइट आंसर इसका उल्लू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर इसका पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राइट आंसर इसका लद्दाख का पठार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? राइट आंसर इसका विटामिन सी। बात करेंगे विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील की बात करेंगे तो वो हो जाएगा विटामिन बी और सी, और वसा में की बात करेंगे तो वो KED है। ये आपको याद रखना है, ये सारे वसा में घुलनशील है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर इसका विलियम बेंटिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? राइट आंसर इसका चीन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर इसका सरदार बलदेव सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हवा महल कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका जयपुर में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।